नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स, जो यदि आप आईपीएल के फैन हैं तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। आईपीएल का ऑक्शन खत्म हो चुका है और आपको इन अपडेट्स की जानकारी तो होनी चाहिए। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह की वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे, उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से जाते हैं, आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरे वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और यह हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 135वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए, ताकि ऐसे वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना ना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर और यह जुड़ा हुआ है शिखर धवन से। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शिखर धवन का फॉर्म दिल्ली कैपिटल्स का सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन हमने यह उम्मीद भी जताई थी कि उनका फॉर्म वापस आ जाएगा और ऐसा हुआ भी, जो कि बहुत ही राहत की बात है। विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार खराब प्रदर्शन करने के बाद शिखर धवन ने आखिरकार अपना फॉर्म में वापस आते हुए 153 रन बनाए 118 गेंदों में। इस पारी में उन्होंने 21 चौका लगाया और एक छक्का भी लगाया। आईपीएल की तरह ही शिखर धवन विजय हजारे ट्रॉफी में भी दिल्ली की तरफ से ही खेलते हैं, तो यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए। हालांकि शिखर धवन अब विजय हजारे ट्रॉफी का हिस्सा नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के साथ होने वाले T20 के लिए अहमदाबाद बुला लिया गया है और अब आपको वह वहीं पर दिखेंगे। और इसकी विस्तार से जानकारी हम आपको इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में देंगे, उसे आप जरूर देखें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है डेल स्टेन को लेकर। उन्होंने आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है और एक तरह से उन्होंने आईपीएल की बुराई भी की है और आईपीएल के मुकाबले पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा बेहतर भी बताया है। आपको बता दें कि डेल स्टेन इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत ही पहले दे दी थी। उनके मुताबिक आईपीएल के अलावा दूसरे लीग में खेलना आईपीएल से ज्यादा फायदेमंद है खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईपीएल में पैसा को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और खेल को वैल्यू कम रहता है। बड़े खिलाड़ी ज्यादा होते हैं, आईपीएल में पैसा ज्यादा होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं खेल का भावना दब जाता है आईपीएल में। इस चक्कर में दूसरे लीग में खेलने से लोग उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा खेल, कैसा अनुभव था, वगैरह वगैरह, लेकिन आईपीएल में खेलने पर सिर्फ एक ही सवाल लोग पूछते हैं कि कितना पैसा कमाया। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वह 3 महीने तक बेंच पर रह जाते हैं और फिर उनका खेल खराब हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल डेल स्टेन सिर्फ 3 मैच खेले थे और बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाया था उन्हें बेंगलोर की टीम से, और अभी वह पाकिस्तान लीग खेल रहे हैं। अब उनके इस बयान से आप ही अंदाजा लगाएं कि वह आईपीएल की तारीफ कर रहे थे या तो फिर बुराई। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है मैक्सवेल से। मैक्सवेल एक बहुत ही चतुर किस्म के खिलाड़ी हैं और जब से उनका बेंगलोर में एंट्री भी नहीं हुआ था, तब से वह विराट कोहली का गुणगान गा रहे हैं और तारीफों का सिलसिला कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। और कल भी ग्लेन मैक्सवेल ने अपने सोशल मीडिया पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उनसे आईपीएल का इंतजार भी नहीं हो रहा है। वह विराट कोहली के साथ खेलकर बेंगलोर की टीम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। विराट कोहली क्रिकेट के सबसे टॉप के खिलाड़ी हैं, चाहे वह किसी भी फॉर्मेट में हो, और साथ ही उन्होंने कहा कि वह विराट कोहली के साथ खेलना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। वैसे सभी की नजरें उन पर ही रहने वाली है 3 मार्च को होने वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड T20 में, और उन सब बातों को छोड़कर वह आईपीएल की बातें कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल के लिए आईपीएल कितना ज्यादा अहम है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है उन 8 खिलाड़ियों को लेकर जिन्हें आईपीएल के पहले रेस्ट दिया गया है। हम भारतीय खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि अभी तक डेट तो ऑफिशियल तरीके से सामने नहीं आया है आईपीएल कब होगा, लेकिन उसके पहले ऐसे 10 खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है, या आराम देने के बारे में सोचा जा रहा है, जो 19 सितंबर से आईपीएल शुरू हुआ है तब से अपनी जिंदगी बायो बबल में ही काट रहे हैं। 2 खिलाड़ी हैं जिनमें नाम आता है वाशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत, जिन्होंने अभी तक ब्रेक भी नहीं लिया है और उन्हें भी ब्रेक देने की तैयारी की जा रही है। हमने आपको बुमराह के बारे में तो बताया है, इसके साथ ही रोहित शर्मा भी बहुत कम समय के लिए ब्रेक लिए थे, इसीलिए खबर आ रही है कि ओडीआई सीरीज में ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि अभी भारत को फिर आईपीएल में खेलना है। उसके बाद फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी वह खेल सकते हैं, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है यह साल, इसीलिए सारे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। यह रेस्ट मिलने वाला है, वह आईपीएल के बाद से लगातार नेशनल ड्यूटी पर चले जाएंगे और कई महीनों तक बिजी भी रहेंगे। चलिए देखते हैं अपना 5वां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। आपको पता ही है कि रॉबिन उथप्पा राजस्थान रॉयल्स की टीम से सीधे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में ट्रेड हो गए और कई सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर रॉबिन उथप्पा को इतने प्राइस में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने क्यों खरीदा। तो इसका जवाब देते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में उथप्पा ने शानदार खेल दिखाया है, और इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में जो कि 50 ओवर का मैच होता है, उसमें केरला की टीम ने 149 रन का टारगेट सिर्फ 53 बॉल यानी कि 9 ओवर से भी कम में हासिल कर लिया, जिसमें रॉबिन उथप्पा का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। उन्होंने 32 गेंदों में
87 रन की पारी खेली। बिहार की टीम के खिलाफ उनका यह पारी रहा, तो फिर यह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए एक अच्छा संकेत है। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के टीमों के एनालिसिस को लेकर। पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इसलिए ट्रोल किया गया था क्योंकि उनकी टीम में युवा खिलाड़ी बहुत ही कम थे और पूरे आईपीएल टीमों में उनकी टीम का एवरेज एज बहुत ही ज्यादा था। तो ऐसे में सभी को लग रहा था कि इस बार के ऑक्शन में युवा खिलाड़ी ज्यादा आएंगे, लेकिन यदि आप सही से एनालिसिस करेंगे सभी टीमों का तो आपको पता चलेगा कि फिर से चेन्नई सुपर किंग्स जो है वह सारे आईपीएल फ्रेंचाइजियों में सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों का एवरेज बनाए हुए हैं और सबसे युवा टीम रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई की टीम को इसलिए डैड आर्मी भी कहा जाता है। हालांकि साल 2020 में उनके खिलाड़ियों का एवरेज एज था 31 साल, लेकिन इस साल एक साल घटकर 30 साल का एवरेज है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम का एवरेज एज है 25 साल, कोलकाता नाइट राइडर्स का है 28 साल, सनराइजर्स हैदराबाद का है 28 साल, दिल्ली कैपिटल्स का भी 28 साल है, फिर पंजाब, मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु की टीम का 27 साल। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग से और यह बहुत जरूरी सूचना थी जो हम बताने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग जब से शुरू हुआ है तब से उनके खिलाड़ी नियमों को तोड़ते हुए या तो बायो बबल के अनुसार काम नहीं करते हुए की बहुत सारी न्यूज हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन यह जो आपको हम बताने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। फवाद खान नाम का खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया से है और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से खेलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। वह मैच शुरू होने से बस कुछ मिनट पहले ही कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। अब आप सोचिए कि वहां का बायो बबल का क्या हुआ होगा। यदि बायो बबल में रहकर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जा रहा है तो फिर बायो बबल का काम ही क्या। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 2 घंटे के बाद यह टीम मैदान पर क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें ऑफिशियल तरीके से क्लियरेंस भी दे दिया गया खेलने के लिए। तो इतना बड़ा रिस्क लिया गया है इतने बड़े महामारी के बीच। हम किसी तरह की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस आपको जानकारी दे रहे थे जो हमें मिली थी। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली की तरफ से। विराट कोहली हर फील्ड पर, हर मैदान पर, हर फॉर्मेट में शतक लगाते हैं और उन्होंने कल मैदान के बाहर भी शतक लगा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक शतक लगा ही दिया। कैसे आपको हम बताते हैं। विराट कोहली भारत के पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स को अचीव कर लिया है। इसके लिए हमारी तरफ से उन्हें बहुत सारी बधाई। तो फील्ड के अलावा भी विराट कोहली शतक लगाते हैं। तो भारत में विराट कोहली की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है क्योंकि एक स्टार खिलाड़ी के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी और उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है। वह एक विनम्र किस्म के इंसान है और यह इस बात से पता चलता है कि उनके घर में कोई भी नौकर नहीं है। जब भी कोई गेस्ट या तो फिर कोई आता है तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ही उन्हें सर्व करते हैं और उनकी सेवा सत्कार करते हैं। तो यह सब कुछ बातें हैं जो उन्हें इतना पॉपुलर और इतना फेमस बनाता है। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है पंजाब किंग्स की तरफ से। आपको हमने कल ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी हैं जो बीसीसीआई से नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें होम वेन्यू नहीं मिलने वाला है और उनमें नाम आता है पंजाब किंग्स का भी। पंजाब किंग्स से इनसाइड स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स ने बात की है और पंजाब किंग्स ने कहा है कि वह बीसीसीआई को कन्विंस करने वाले हैं मोहाली में आईपीएल का वेन्यू रखने के लिए। मोहाली एक केपेबल जगह है और वहां पर भी आईपीएल के मैच करवाए जा सकते हैं इस महामारी में और उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बात को बीसीसीआई मान जाएंगे। और यदि पंजाब किंग्स के सीईओ सतीश मेनन की मानी जाए तो आखिर बीसीसीआई किस आधार पर पंजाब में आईपीएल करवाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें क्या कमी लग रहा है, वह क्यों पंजाब के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वह बीसीसीआई से इस बात की जानकारी चाहते हैं और पूरी कोशिश करेंगे मोहाली को वन ऑफ द वेन्यू रखने की। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई के वेन्यू और शेड्यूल को लेकर। हमारे सामने खबर आ रही है कि बीसीसीआई इस बार का आईपीएल कैरावान स्टाइल में करना चाह रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि सभी टीमों को 2 ग्रुपों में बांट दिया जाएगा, जहां पर एक ग्रुप एक शहर में मैच खेलेंगे, दूसरा ग्रुप दूसरा शहर में मैच खेलेंगे ताकि ट्रैवल करने की परेशानी ना हो। और उसके बाद जो प्ले ऑफ होता है उन 2 ग्रुपों के विनर टीमों के साथ होगा और फिर इस तरह से सेमीफाइनल और फाइनल होगा। हालांकि यह ऑफिशियल तरीके से नहीं कहा गया है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। इस तरह का मॉडल दुबई में भी सोचा गया था लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही बेहतरीन फैसिलिटी होने की वजह से इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन भारत उस जगह से बहुत अलग है, इसलिए इस तरह के स्टाइल के बारे में भी विचार किया जा रहा है। दोस्तों यह थे हमारे आज के आईपीएल 2021 के बड़े अपडेट्स। इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड सीरीज को लेकर हम अलग से वीडियो बनाते हैं या तो फिर सीरीज चलाते हैं, इसलिए उन वीडियोस को आप जरूर देखें। ऐसे ही वीडियोस हम हर दिन आपके लिए लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कंटेंट के साथ।